हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया प्रवक्ता लेक्चरर केवीएस पीएटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 7 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते के साथ साथ अब हम अनअकैडमी जुड़ चुके हैं। तो आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरी एजुकेशन विद आशीष यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें धर्म महामता कहा जाता था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जो जहांगीर थे, इन्होंने 1605 में यहाँ पे मृत्युदंड दिया था और ये चंदू शाह के कहने पर दिया था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदार जो प्रणाली थी ये प्रारंभ की थी शेरशाह ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? वो था हेलियोडोरस। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। हुडों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हुडों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो वो क्या था? गुप्त के समय। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था यहाँ पर। तो कहाँ पे करता था? तो वो करता था कन्नौज में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो ये किया गया था शाहजहाँ के समय। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था गया में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संहिता। तो थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस भारतीय शासक को प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो वो लगाया गया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो भारत की खोज की थी वो की थी यहाँ पर 22 अप्रैल 1498 में। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास जो राजवंश है इसकी स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ने की थी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो महान कवि जो फिरदौसी था ये सुल्तान महमूद की शोभा बढ़ाता था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों में जा मिला था? तो कौन था वो? तो वो था मीर जाफ़र। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो वो अबुल फजल ने लिखी है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी इन्होंने चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। किस वायसराय के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो वो किया गया था यहाँ पे लॉर्ड रिपन के समय। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी?
तो ये की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में ये भी रिपीट हो चुका है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ था यानी स्थापना जो हुई थी वो 1885 में। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर वह सभी जगह जंजीर में बंधा होता है? तो ये भी जो स्टेटमेंट दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये जो दिया गया था ये कथन ये दिया गया था रूसो के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो ये माना गया था मीन कैंप को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेजा था? तो वो था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंह पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? तो क्या कहलाता? तो वो क्या था खीरज। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बारी किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस गवर्नर जनरल था जिसके समय तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो वो है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अलग अलग एग्जाम में जो है ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो जो अहमदाबाद बसाया गया था ये अहमद शाह के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिविल सेवा के जो संस्थापक हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट में पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो पांडिचेरी जो स्थापित किया गया था ये मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट में ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के कम राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि उसने कई धर्मों जातियों और राज्यनिष्ठा वालों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में दिया था। तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगना भत्ता दिया गया था? तो वो दिया गया था यहाँ पे मीर जाफर के द्वारा। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो वो था यहाँ पे दस्तक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो दास राजाओं में जो सबसे महान माना जाता है वो माना जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो ये है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो आर्य समाज ने सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी वो थी शैक्षिक सुधार में। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो वो था यहाँ पे भारत। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला जो पहला भारतीय था वो था यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसे देवबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देवबंधु के नाम से यहाँ पे चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो वे थे यहाँ पर
बंगाल के छात्र। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मुड़ा था? तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मुड़ा था? तो ये था यहाँ पर आम जनता की ओर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जो ये पूछा गया था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो मार्च 1931 में दी गई थी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की जो मांग की थी वो 1940 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो महात्मा गांधी जो सक्रिय रूप से जो राजनीति में आए थे वो आए थे 1930 में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार प्रारंभ किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारत में व्यापार करना जिसने प्रारंभ किया था वो था यहाँ पे पुर्तगाल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया, इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगाल सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में भारत से गई थी, क्योंकि जो पुर्तगाल है ये लास्ट में गोवा से गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ पर थी? तो वो थी मद्रास में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अलबुर्के ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो ये किया था बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो वो क्या था, मराठा दी बॉम्बे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह स्थान जहाँ 1857 में 57 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वो था बिहार। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो कब खो दिया था? तो वो खो दिया था यहाँ पर 1833 में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, झूमर नृत्य में कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो झूमर नृत्य में जो लोकप्रिय प्रांत है वो है यहाँ पर छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन। तो सबसे पहले जो घटित हुई थी इनमें से वो थी यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1962 में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये भी बहुत ही फेमस है और ये कोणार्क में स्थित है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। सरदार पटेल किस इससे जुड़े थे? तो यहाँ पे दिया गया वारडोली से, चंपारण से, चोरी से या फिर वर्धा से। तो सरदार पटेल जो थे वे वारडोली से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो जो प्रारूप है, संकल्प जो प्रारूप है ये जो बनाया था ये बनाया था JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मकबरा गोल गुंबद है ये किस राज्य में? तो ये है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है कर्नाटक में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन जो विजय है ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोवा को मुक्त कराने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।